हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको बताया लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत डिटेल से अच्छे से समझाया और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हों तो उस पर हम मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। और ये कुछ देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन, जो भी आंसर आएगा। अब इसमें जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो लेते हैं हम, वो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं और इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया और वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की भी कोशिश की कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम पहले क्यों नहीं लगा सकते। हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर फंक्शंस मल्टीप्लाई में थे, तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर अगर आप चाहते हो तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि प्लीज़ इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो पहले आप अच्छे से देख के आओ। आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। आप खुद बोलोगे कि सर यस, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करते हैं, इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं। सो हमारी इस एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, देखो जैसे मेरी आदत है आपको पता है, ऐसा नहीं है कि हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर रहे हैं और इस पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स आप लगा दो। यस, आप लगा सकते हो और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही होगा, बट मेरी आदत है आपको खुद से पता होना चाहिए कि इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों लगेगा। सबसे पहले मान लो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए आपको, सबसे पहले आप किसकी ओर देखोगे? मैपिंग की ओर। ठीक है, हमारी मैपिंग क्या कहती है? cos x है, मतलब ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब ये इस कैटेगरी में है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एंगल। एंगल कितना है? x, मतलब वो लीनियर फंक्शन है। क्या ये इंटीग्रेबल हो रहा है? क्या मैं x cos x को इंटीग्रेट कर सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं हो रहा, तो देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव के पास जाएंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। अगर ये डेरिवेटिव से भी नहीं हो रहा देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तब हम इस पर कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की। और आपको पता है cos क्या है? cos x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या है? अलजेब्रिक। तो a पहले आ रहा है आइलेट के अकॉर्डिंग, a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। और हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो क्या कहती है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब देखो ये हमारे लिए बहुत ईजी है, x एज इट इज़। अब cos x की इंटीग्रेशन आप सभी को पता है sin x। देखो जस्ट आपने स्टेप्स पर ध्यान देना है, माइनस, अब वैसे मैं यहाँ पर एक dx लिखना भूल गया, यहाँ पर dx एक और आएगा। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा? 1। अब cos x की इंटीग्रेशन आप पहले भी कर चुके हो, कितनी आएगी? sin x, फिर होल की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x sin x माइनस, अब 1 को मैंने साइन से मल्टीप्लाई किया तो sin x dx। अब देखो हमारे क्वेश्चन में कहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है? यहाँ पर। और इसकी इंटीग्रेशन भी मुझको आती है। आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है? माइनस cos x। अब सब कुछ खत्म हो गया तो प्लस c, तो यानी कि x sin x प्लस माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है और मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि हम इंटीग्रेशन में क्रैमिंग नहीं कर सकते। मैंने पहले इसको मैपिंग से जोड़ा, एंगल लीनियर था, डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा था, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसको मैंने आइलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो इसमें हमें log x को इंटीग्रेट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमने अभी तक, देखो हमने जितने भी अभी तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज किए हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है ना, मतलब रिवर्स के जो डेरिवेटिव से जस्ट रिवर्स है। अब इनमें हमने कहीं पर भी log x की इंटीग्रेशन नहीं की। सेम वे से
जब मैंने आपको टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन कराए थे तब भी हमने लॉग एक्स की इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ी। तो फिर हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसको मैं मैपिंग से जोड़ूं तो सबसे पहले ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, और अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, देखो ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि लॉग है यहाँ पर, एंगल कितना है एक्स, वो लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अगर ये लीनियर फंक्शन है क्या मैं इसको मतलब इंटीग्रेट कर सकता हूँ? आपको पता है लॉग एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है ही नहीं है, तो इंटीग्रेबल नहीं हो रहा डेरिवेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x वो इसके आसपास ही नहीं है क्योंकि ये सिंगल टर्म है यहाँ पर। तो या तो ये स्पेशल टाइप होगी या इसको हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होने चाहिए। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, देखो वो कैसे। हमारे पास हमारा फंक्शन कितना है, लॉग एक्स dx। अब मुझे पता है कि ना तो मैं इसको मतलब कि इसको मैं एंगल को टी पुट कर सकता हूँ, ना मैं डेरिवेटिव के पास जा सकता हूँ, तो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने की कोशिश करूँगा। वो कैसे, देखो इसको मैं लिखूँगा log x इंटू, अब मैं जानबूझ के यहाँ पर क्या लिखूँगा, इंटू 1। log x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा तो भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना चाहता हूँ। अब आपको पता है आइलेट के अकॉर्डिंग ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक, और ये 1 कौन सा है, अलजेब्रिक। 1 कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। मतलब यानी कि ये जो है हमारा, ये एल पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, एल के बाद ही है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, देखो कैसे, log x इंटू 1 dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेट करना है सेकंड फंक्शन को, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी आंसर आएगा दोनों का उसकी फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो करते हैं। तो log x, अब 1 की इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कितनी आएगी, x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x। अब आपको पता है ना log x का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, पावर नहीं है फंक्शन, log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा 1, तो 1/x। तो यहाँ पर कितना आएगा 1/x। यहाँ पर अगेन जो यहाँ पर की है वही यहाँ पर करना है। एक बार हो सकता है आपको मुश्किल लगे क्योंकि चेन रूल से जो हमने मतलब डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल किया तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार इससे आप यूज टू हो जाओगे तो आपको ये ईजी लगेगा। ये सेम इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर भी करनी है, 1 की इंटीग्रेशन x dx। अब आपके सामने है, इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो कर दो, कट हो गया है यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आया, log x इंटू एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसको लिख लो x log x, अब 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो log x की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, हमने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा डायरेक्ट, तो ना तो इसको हम मतलब कि डेरिवेटिव मतलब पुट करके मतलब कि सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, ना ही हम इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं कि सिंगल टर्म है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रिक से इसको log x इंटू 1 लिख लिया। वो मैं लिख सकता हूँ, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, आइलेट लगाया मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया और इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट्स फिर से x इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम कहीं पर भी क्रैमिंग नहीं करेंगे क्वेश्चंस की कि ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स है, बस हम वही लगाएंगे। हम फिर से अपना वही थॉट प्रोसेस, पहले मैपिंग की ओर देखेंगे। मैपिंग हमें बताएगी कि ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। एंगल की ओर देखेंगे, ई का एंगल x है, वो क्या लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेबल हो रहा है नहीं। डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव भी एक दूसरे का नहीं बन रहा, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब यहाँ पर हमारा आइलेट क्या कहता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सेकंड फंक्शन और ये पहला, क्योंकि a पहले e बाद में है तो ये पहले आएगा ये बाद में। अब ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जाम्स में आपको ऐसा ही आएगा, अब हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए।
अब आपको पता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है अलजेब्रिक के, तो आपने इसको ऐसे लिखना है खुद कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, हम आइलेट के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो विच इम्प्लाइज एक्स ई एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन जो भी आंसर आएगा होल की इंटीग्रेशन। तो x, अब ex की इंटीग्रेशन आपको पता ही है ex ही होगी माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ex की इंटीग्रेशन फिर से अगेन वही लिख दो ex dx। तो x ex, अब ex इंटू 1 कितना आएगा ex dx। अब अगेन ex की इंटीग्रेशन ex ख़त्म हो गया तो यहाँ पर लिख दो प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर ला। देख लो इतना इजी है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जस्ट एक बार आप यूज्ड टू हो जाओ, आपको सभी क्वेश्चन ये बहुत इजी लगने वाले हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल, x साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब एनसीईआरटी वालों को पता है कि वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवा रहे हैं, तो उन्होंने मतलब एग्जांपल्स भी ऐसे ही लिए हैं और उन्होंने इसको सॉल्व भी वैसे ही किया है। अब उन्होंने क्या किया है, साइन इनवर्स x को अलग से लिख लिया, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग से लिख लिया। अब आपको पता है आइलेट के अकॉर्डिंग ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये कौन सा है, अलजेब्रिक, मतलब ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, और उन्होंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बट मैं आपको, क्योंकि ना अब ये देखो ऐसा कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट एक्चुअल में ये मुझे क्रैमिंग लगती है कि इसको मतलब कि एकदम से जोड़ देना कि इसको हम इंटीग्रेशन में पार्ट से ही करना है। मैं आपको हमेशा की तरह इसको मैपिंग से ही करवाऊँगा। सबसे पहले हम अपनी मैपिंग की ओर देखेंगे और हमारी मैपिंग हमें क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है तो ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका एंगल देखेंगे। एंगल कितना है, x, वो क्या है, लीनियर फंक्शन, ये इंटीग्रेबल नहीं हो रहा अभी। तो देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये डेरिवेटिव बन रहा है। तो मैं क्वेश्चन को इसी तरह से करूँगा और ये ज़्यादा ईजी है, आप खुद कहोगे। तो पुट, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना लिखा आएगा कि इसको इंटीग्रेशन में पार्ट से करो, तो मैं इसको ऐसे करने वाला हूँ। ठीक है, देन आपको पता अगला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। हमेशा की तरह एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा करने की कोशिश करो, इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब हम अपने फंक्शन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स x को मैंने क्या लिखा है, t, साथ में क्या है उसके x। अब जस्ट आपको दिखाने के लिए ना मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो x को मैंने लिख दिया, साइन इनवर्स x को t लिखा। अब ये जो dx अपॉन इसको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि इसको मुझे t में, इसको अब 1 नंबर डाल लो। ठीक है, तो tx, अब इसकी वैल्यू कितनी है, dt, यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1। अभी भी हमारा जो फंक्शन है देखो वो क्या हो गया, x t dt। अभी भी हमारा फंक्शन पूरी तरह से x में मतलब t में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है वी नो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो अगर मैं ये इन्वर्स है ना, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा
तो x रह जाएगा, उधर क्या बन जाएगा, साइन हो मतलब साइन बन जाएगा, साइन t, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह से काम करती है। ये उधर गया तो साइन, साइन इधर आया तो साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली, तो हमारे पास कितना आ गया, साइन t dt। अब ये जो हमारा पूरा फंक्शन है ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारा पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो चुका है, साइन t dt। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने आज ही किया है, एग्जाम्पल नंबर 17, आपको याद होगी x cos x, आज ही हमने किया और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब फिर से मैं आपको किसी भी स्टेप पर क्रैमिंग नहीं करने दूंगा। अब हमारे पास एक नया फंक्शन है t में, तो हम क्या करेंगे, इसको मैपिंग से जोड़ेंगे। ये क्या है, नॉन अलजेब्रिक है, एंगल कितना है t। अब आपको पता है क्या ये इंटीग्रेबल हो रहा है, नहीं। साइन का डेरिवेटिव कॉस वो बन रहा है, नहीं। तब हम किसके पास जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास। अब आपको पता है आइलेट हमारा क्या कहता है कि ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और t कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और आपको पता है कि a पहले है t बाद में है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इस तरह से आप एग्जाम्स में भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो इसको दोबारा से लिख लो, t को पहले लिखो, साइन t को बाद में dt। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, माइनस अब डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t होगा, किसका करना है, t का। फिर मुझे इंटीग्रेशन करनी है साइन की dt। अब जो भी आंसर आएगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन। अब देखो आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन कितनी है, माइनस कॉस t, माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, साइन की अगेन जो यहाँ पर की है वही यहाँ आंसर, यहाँ पर बिना सोचे समझे लिख दो, कितना आएगा, माइनस कॉस t dt। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितना रह गया, कॉस टी डी टी। अब फिर से माइनस टी कॉस टी। अब हमारा ध्यान सब यहीं पर होना चाहिए, कॉस टी की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन टी प्लस सी। अब आपको पता है क्योंकि हमने x से अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो हम अपना जो आंसर है वो भी किस में देंगे, x में। तो यहाँ पर आप लिख दो, बिकॉज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन इनवर्स x क्यों कितना फिल किया था हमने, t, तो जहाँ पर भी t है उसको आप साइन इनवर्स x लिख दो, माइनस साइन इनवर्स x कॉस साइन इनवर्स x प्लस साइन t की जगह पर साइन इनवर्स x प्लस c। अब देखो ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि, और वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करें तो आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। बट फिर भी मैं इस आंसर को उस जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है मैं उस आंसर से मैच कर सकता हूँ, मैं आपके लिए एक बार करने वाला हूँ। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो इसकी और ध्यान से देखो, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे यहाँ पर साइन है, ये साइन इनवर्स है, ये आपस में कट हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स रह जाएगा। सेम यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है, अगर किसी तरह से यहाँ पर कॉस इनवर्स बन जाए तो ये कॉस से कॉस इनवर्स को मैं कट कर सकता हूँ। तो मैं वही प्रोसीजर यहाँ पर करने वाला हूँ। अब ऐसा करते हैं, उस प्रोसीजर को मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा कि हमने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, तो लेट साइन इनवर्स को हमें चेंज करना है ना, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स कितना आएगा, साइन ए, विच एम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू एक्स बाई 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई 1। ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब h की वैल्यू 1 है,
p की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b मुझे निकालना है। तो b स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो b कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज, ये बेस की वैल्यू है ना, तो आपको पता है कि मुझे अंदर क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पर लिखो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी b/h। अब b कितना है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 1। तो विच एम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर ले जाओ तो ये रिवर्स बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये सारा कुछ मैंने साइड पे करके दिखा दिया, आप इसको वैसे कट शॉर्ट भी कर सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए लिखा, साइन ए की वैल्यू निकाल ली, वहाँ से p/h मतलब यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता है कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने बेस की वैल्यू फिल की तो मेरे पास अल्टीमेटली कॉस इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसको आप नंबर दे दो स्टार, ठीक है। तो कॉस अंदर कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन को साइन इनवर्स में कट कर सकता हूँ तो x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो यूजिंग स्टार, तो माइनस साइन इनवर्स x, अब यहाँ पर कितना रह गया, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो विच एम्प्लाइज, मैं फाइनल आंसर दे देता हूँ, x पहले लिख लिया, ये बाद में माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, आपका आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये हमने बिल्कुल सही इंटीग्रेशन की है। बट क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले देखो, मैंने इस क्वेश्चन को आपको क्रैमिंग से नहीं करवाया कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करना है, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को मैपिंग से जोड़ा। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, उसके साथ था, उसको मैंने टी फिल किया तो मेरा पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर ये फिर से मैपिंग के साथ जोड़ा तो मुझे पता लगा कि मुझे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, तो मैंने किया और अल्टीमेटली मेरा ये आंसर आ गया जो बिल्कुल एक्यूरेट है। जस्ट एनसीईआरटी के आंसर से मैच करने के लिए मैंने साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में, मतलब कॉस इनवर्स में चेंज कर लिया, तो उसकी वैल्यू इतनी आई। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल ex sin x dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्पेशल टाइप। अब ये वाकई में एक स्पेशल टाइप है। अब इसको मैं बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये कुछ ऐसे इंटेग्रल्स हैं जिनको मैं बेसिक्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनके लिए हमें क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये स्पेशल टाइप क्यों है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ मत सोचो, भूल जाओ कि ये स्पेशल टाइप है, आप सोचो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैपिंग से जोड़ेंगे। अब क्योंकि इसमें मतलब कि साइन एक्स है और ई एक्स है, मतलब ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले हम एंगल की ओर देखेंगे। इसका एंगल एक्स है, इसका एंगल भी एक्स है, लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेबल नहीं हो रहा। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस, ई एक्स का ई एक्स, डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। देन वी सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आइलेट हमें क्या कहता है कि ये कौन सा फंक्शन है, आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। और ई बाद में आएगा, टी पहले आएगा, तो मतलब ये हमारा, मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो करते हैं, इस साइन को पहले लिख लो, ई एक्स को सेकंड में, ठीक है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस, अब साइन एंगल का डेरिवेटिव। अब साइन एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है, कॉस एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कॉस एक्स, ठीक है। तो
यहाँ पर cos x, अब फिर से ex की इंटीग्रेशन यहाँ पर फिर से रिपीट करनी है ex dx। अब देखो हमने इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट की, अब हम यहाँ पर पहुँच गए, इसको इंटीग्रेट कर लिया, इसको छोड़ दो, इसको करना है ना। अब फिर से एंगल कितना है x, x लीनियर इंटीग्रेबल नहीं है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इसके आसपास नहीं है, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन अगेन, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फिर से करना पड़ेगा, तो करते हैं साइन एक्स ई एक्स माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अब जो भी आंसर आएगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन। तो माइनस साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स, अब ई एक्स की इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर भी की थी, ई एक्स वही सारे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, अब कॉस एंगल का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो माइनस साइन एक्स, तो कितना है डेरिवेटिव इसका, माइनस साइन एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई एक्स। ठीक है, अब फिर से इसको ध्यान से देखो, हो गया इंटीग्रेबल, हो गया। अब फिर से अगर आप इसको ध्यान से देखो साइन एक्स ई एक्स, तो जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था हम फिर से वहीं पर पहुँच गए। ध्यान से देखो, जहाँ से हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था हम फिर से वहीं पर पहुँच गए, साइन एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये साइकिल फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, साइन एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन से फिर से सारा, और ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। इसीलिए मैं इसको बोल रहा था स्पेशल टाइप। तो आज के बाद आप ये ध्यान रखोगे कि जब भी आपके सामने, क्योंकि देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सेम वे से अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए ई एक्स कॉस एक्स या ई एक्स साइन एक्स, मतलब ये स्पेशल टाइप है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये स्पेशल टाइप है। और ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में पहले नहीं बता सकता बिना एग्जाम्पल या बिना क्वेश्चन के। ठीक है, तो जब भी ई एक्स के साथ साइन एक्स या ई एक्स के साथ कॉस एक्स होगा तो वो स्पेशल टाइप है। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, आई से। इसका आप नेम दे दो आई, आई 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 आई। अब क्या होगा देखो, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स प्लस, अब ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये वाली आई की, आपको पता है ये रहा आई। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, विच एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स, अब माइनस को अंदर ले जाओ, कॉस एक्स ई एक्स माइनस आई। अब आई को इकट्ठा कर लो, आई प्लस आई, इधर के प्लस बन जाएगा 2i, साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स ई एक्स। अब ऐसा करो, इस ना आप ई एक्स को कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्योंकि मुझे आई की वैल्यू चाहिए, आई किसके बराबर है, साइन एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए भी 2 को उधर ले जाओ, ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब यहाँ पर ले दो प्लस सी, सी तो जब भी मर्जी लिख सकते हैं हम, तो मैंने यहाँ पर ले दिया प्लस सी। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से बोल रहा हूँ ये स्पेशल टाइप है, इस स्पेशल टाइप को इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। कौन सी स्पेशल टाइप है, जब भी ई एक्स के साथ साइन एक्स होगा और ई एक्स के साथ कॉस एक्स होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको आई सपोज कर लिया,
इंटीग्रेट किया, आपको खुद पता लग जाएगा कि स्पेशल टाइप है जब आप इंटीग्रेट करोगे। मैंने दोबारा से इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया तो हम कहाँ पर पहुँच गए, स्टार्टिंग पॉइंट पर अपने। तो इसको मैंने आई सपोज किया, आई में फिल किया, आई इसको कंबाइन किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में स्पेशल टाइप इंटीग्रल ऑफ द टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर ये स्पेशल टाइप है तो इसकी कुछ खास पहचान भी होगी। अब इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ हमेशा यहाँ पर प्लस या माइनस में दो फंक्शंस होंगे, जिनमें से वेयर, देखो वेयर एफ एक्स इज़ एनी फंक्शन। अब ये जो एनी फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या अलजेब्रिक, कुछ भी हो सकता है। और एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, इसकी पहचान क्या है, यहाँ पर हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और यहाँ पर हमेशा हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, जिनमें से एक सिंपल फंक्शन होगा कोई भी और प्लस या माइनस उसका डेरिवेटिव। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसका देखो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। अब सबसे पहले आप क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और सेपरेट। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे आपको पता है, आइलेट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये कोई सा भी फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक या लॉगरिथमिक, बट ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा लास्ट में आएगा। मतलब कोई भी कंडीशन में ये हमेशा सेकंड फंक्शन होगा और ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा। ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है इसलिए यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो ये हमेशा सेकंड फंक्शन ही होगा। अब देखो आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और एक को नहीं करना। वो कैसे डिसाइड होगा, देखो अब फंक्शन ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, मतलब ये इसका डेरिवेटिव है। ई एक्स को एक बार आप इग्नोर कर दो, फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा एफ डैश एक्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। देखो कैसे, अब ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, लेट हम सिर्फ इसको लिखेंगे ई एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब आपको पता है हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, आपको पता है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो लगा दो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन एफ एक्स। अब आपको पता है ई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई एक्स माइनस, अब एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स। सिमिलरली ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब इसको हमें फिर से इंटीग्रेट करना है, बट इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या है ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, पुट इन 1। अब जैसे ही हम 1 में फिल करेंगे, ये वैल्यू फिल कर लो, एफ एक्स ई एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस जो हमारे पास पहले से ही फंक्शन था, क्या है वो, ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आपके सामने ही हैं, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, तो हम इनको कट कर देंगे। देखो ये दोनों कट हो रहे हैं, इनको कट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना बच गया, एफ एक्स ई एक्स प्लस सी। तो देखो ये स्पेशल टाइप है हमारी, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, हमेशा यहाँ पर एक फंक्शन, मतलब दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना ज़रूरी है। फिर मैंने क्या किया, सेपरेट किया। अब जो डेरिवेटिव बन रहा है उसको मैंने सॉल्व नहीं किया, जिसका डेरिवेटिव बन रहा है उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब जैसे ही मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर, उसको हम इससे कट कर सकते हैं और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब एक और बात, अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि डेरिवेटिव आपके सामने ही पड़ा होगा कि जैसे ये फंक्शन है, सपोज ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स है।
हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, कई बार जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होगा, हमें खुद से वो डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। बाकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उनको मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। और ये जो मेथड किया है मैंने आपको बताया इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये स्पेशल टाइप है, इसको हम अब क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर EX है, ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारी स्पेशल टाइप है जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये वाला। EX ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है प्लस और माइनस में, जब भी ऐसा हो बाहर EX हो और ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस में दो फंक्शंस हों तो वो ये स्पेशल टाइप हो सकती है। अब इसका डायरेक्टली आंसर है EX fx प्लस C। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का डायरेक्टली डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ सकता है, आपको पता है tan इनवर्स x का ये डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर कितना आएगा EX tan इनवर्स x प्लस C। अब अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आपको आता है तो इसको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आता है तो इसको आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि आपके मार्क्स कट होंगे या नहीं होंगे, बट आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कैसे करेंगे, तो आप ऐसा करो, इसको ना आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसा हमने स्पेशल टाइप मतलब कि जो मैंने इसकी डेरिवेशन में आपको बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर लो और सेपरेट, कुछ इस तरह से कर लो आप, ठीक है, और इसको आप नंबर 1 दे दो। अब आपको पता है EX के साथ फंक्शन है, EX के साथ फंक्शन है, अब हमें देखना है कौन किसका डेरिवेटिव है। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको ही सॉल्व करेंगे, तभी मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। तो लेट EX tan इनवर्स x dx, ठीक है। अब आपको पता है, अगर हम इसको मैं फिर से मैपिंग से जोड़ूं, नॉन अलजेब्रिक है, एंगल x लीनियर फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं बन रहा, तो देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और हमारा आइलेट रूल क्या कहता है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा पहले आती है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x को आप पहले लिखो, EX को आप बाद में लिखो। तो ये रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x, EX की इंटीग्रेशन EX माइनस, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ही आपको पता है, EX की इंटीग्रेशन EX dx। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वैल्यू इसके सामने पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, पुट इन 1, तो आप 1 में फिल कर लो, तो विच एम्प्लाइज, इसको आप ऐसा करो, इसको आप I लिख लो, ठीक है, इसको आप I लिख लो, तो विच एम्प्लाइज I इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x EX माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर EX dx, और यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, अलग से लिख देते हैं, EX 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्लियरली ये आपके सामने कट हो रहे हैं, तो विच एम्प्लाइज हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स x EX प्लस C, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये स्पेशल टाइप है, इसका डायरेक्टली आंसर आ सकता है, इसका डेरिवेटिव ये है EX tan इनवर्स x प्लस C। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, अगर आपको ये 1 मार्क में आता है तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, बट अगर ये आपको 3 या 5 मार्क्स में आता है तो इसको आपको सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू EX होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने अभी अभी इंटीग्रल की स्पेशल टाइप की,
जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ दो फंक्शन हों प्लस और माइनस में और एक दूसरे का डेरिवेटिव हो तो वो स्पेशल टाइप है, उसका हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा आपको ये गिवन नहीं होगा डायरेक्टली, मतलब कि हमेशा फंक्शन कुछ इस तरह से भी गिवन हो सकते हैं कि आपको डायरेक्टली अभी तक ना दिखे कि कौन किसका डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं। तो ये आप मेरी तरफ से एक छोटा सा हिंट समझ लो कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी, तो वो ये टाइप हो सकती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको छोटा सा हिंट एक और देना चाहता हूँ। अब सिर्फ आप ना इस अलजेब्रिक फंक्शन को देखो, ये कुछ ऐसा है। अब इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, ये होल का स्क्वायर है ना, ये भी 2। अगर डिग्री सेम हो अलजेब्रिक फंक्शन में तो हमारी मैपिंग क्या कहती है, ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को कॉपी करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को कॉपी करने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, +1 तो यहाँ पर है ही है। तो अब देखो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर +1, अगर ये किसी तरह से x+1 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी, तो मेरा डिनोमिनेटर कॉपी करने का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो x² + 1 को मैं आपको बताया, मेरे को पहले बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, बट मैं x² - 1 को फैक्टराइज कर सकता हूँ। उसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 x + 1, और यही तो मुझे चाहिए x + 1, क्योंकि ये नीचे भी है होल की पावर में। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं किसी तरह से यहाँ पर +1 - 1 करूँगा ताकि यहाँ पर x² के साथ -1 आए। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप ये रहने वाला है, तो इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² + 1, तो आप क्या करो -1 + 1। ठीक है, तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। ये हमें कहाँ से पता लगा, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया आपको कि मैपिंग से जोड़ के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम x² और -1 को इकट्ठा लिखेंगे। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x² -1 1 + 1 2 होल डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा ये हमें आगे जाके पता लगेगा। dx dx, यहाँ पर भी लिख लो dx। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, वो फॉर्मूला क्या है, a² - b² को मैं लिख सकता हूँ a - b a + b। ठीक है, तो वो यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, x - 1 x + 1, यहाँ पर मैंने लगाया +2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ex dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब ऐसा करो, इसको ना आप सेपरेट भी कर लो, x - 1 x + 1 होल डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर +2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ex dx। अब आपको थोड़ा सा हिंट भी मिलने लगा होगा कि हमारे पास दो फंक्शन क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे वो जो स्पेशल टाइप में था, ex के साथ एक फंक्शन, दूसरा उसका डेरिवेटिव। अभी हमें नहीं पता कौन किसी का डेरिवेटिव है, बट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं इसके साथ कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना रह गया, विच एम्प्लाइज, अब ऐसा करो इसको मल्टीप्लाई भी कर लो और सेपरेट ex, और साथ में कितना है x - 1 x + 1 dx प्लस ex, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है जी, अब मेरे पास ex के साथ दो फंक्शन आ गए, दोनों अलजेब्रिक हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या कोई किसी का डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा। अब यहाँ पर फिर से आपको एक हिंट दूंगा, जब भी ऐसे फंक्शंस हों, मतलब ये भी डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन है, ये भी डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन है, तो हमेशा पहले छोटी पावर, यहाँ पर 1 पावर है ना, यहाँ पर 2 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आप देख लो। ठीक है, तो उसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। x - 1 और x + 1 को मुझे डेरिवेटिव करना है। अब आपको पता है यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, वो क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़
मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस वन का, माइनस x माइनस वन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है x प्लस वन का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो x प्लस वन, वन माइनस ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव वन, इसका ज़ीरो, इसका वन, वन का ज़ीरो। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वन ये कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस x प्लस वन ये कैंसिल आउट, तो कितना बन गया 2/x प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव है। तो इसको आप नंबर वन दे दो। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, आप चाहो तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप है, मतलब कि EX के ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर आएगा EX x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। बट अगर ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मार्क्स में आया, मतलब 3 और 5 में आया, तो हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट EX इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है। ठीक है, और आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है कि a पहले या e बाद में, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन को, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x माइनस वन एक्स प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज x माइनस वन एक्स प्लस वन, EX की इंटीग्रेशन EX माइनस। अब वैसे तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव कितना है, वो मैंने आपको रफ में करके दिखाया है। देखो 2/x प्लस वन का होल स्क्वायर, EX की इंटीग्रेशन EX dx। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो x प्लस वन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस वन का, ये आपके सामने ही है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, होल डिवाइड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वन यहाँ पर वन, x माइनस वन यहाँ पर वन, x प्लस वन का होल स्क्वायर कितना आएगा, x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन एक्स प्लस वन कितना आ गया, 2/x प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये सारा मैंने आपको दोबारा से नोट्स में एक्सप्लेन भी कर दिया। ऐसा करते हैं, बस जस्ट हमारा लास्ट स्टेप रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, तो पुट इन वन, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर, मतलब इस इंटेग्रल की वैल्यू को मैंने यहाँ पर वन में फिल किया। तो कितना आंसर आएगा, इसकी वैल्यू है x माइनस वन एक्स प्लस वन EX माइनस 2EX अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब इसको भी लिख लो, 2EX अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब क्लियरली जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कट हो जाएगा आपस में। तो हमारे पास, हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर EX dx। तो इसका आंसर कितना आ गया, x माइनस वन एक्स प्लस वन EX प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में ये फंक्शन गिवन था, इसको हमें इंटीग्रेट करना था। तो मैंने आपको दो बातें बताई। पहली बात, जब भी EX के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी, तो वो हमारी स्पेशल टाइप हो सकती है। कौन से वाली, जो मैंने आपको बताई थी आज, EX fx प्लस f डैश एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अकॉर्डिंग सोचा। अब उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया
इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, मतलब डिग्री सेम है। देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, तो मैंने डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश की, तो मैंने एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर -1 + 1 किया, वो फैक्टराइज हो गया, एक्स की टर्म्स को सेपरेट आउट किया, तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स बन गई। अब फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि इसका डेरिवेटिव ये बन रहा था, तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये टर्म्स कैंसिल आउट होगी और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बहुत ध्यान से करना है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एग्जाम्पल्स को आपको ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ, और मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको हमेशा की तरह मैपिंग से ही जोड़ के करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।